ओम गणेशाय नमः। अगर आपके जीवन में रुकावटें बार बार परेशानी आ रही हैं, तो यह वीडियो संयोग नहीं है। पौष माह की गणेश चतुर्थी वह दुर्लभ तिथि है जब गणपति अपने भक्त की खामोश पुकार भी सुन लेते हैं। कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल कृपा को रोक सकती है। आप यह वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं। नटखट कान्हा भक्ति सागर आज आपको वह कथा सुनाने जा रहा है जो पौष माह की गणेश चतुर्थी से जुड़ी है। यह कथा बताती है कि कब गणपति परीक्षा लेते हैं और कब अचानक भाग्य का द्वार खोल देते हैं। अंत तक सुनिए, शायद यही संकेत आपके लिए हो। जब जीवन में बार बार रुकावटें आने लगें, काम बनते बनते बिगड़ने लगें और मन अशांत रहने लगे, तब समझिए कि विघ्नहर्ता गणपति की विशेष कृपा की आवश्यकता है। पौष माह की गणेश चतुर्थी एक ऐसी पावन तिथि है जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान गणेश के चरणों तक पहुंचती है। आज हम जानेंगे पौष माह की गणेश चतुर्थी की एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत कैसे जीवन के सबसे बड़े विघ्नों को भी दूर कर देता है। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। पौष माह की गणेश चतुर्थी अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। यह तिथि भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। शीत ऋतु के इस पावन समय में किया गया व्रत शीघ्र फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के विघ्न नष्ट होते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक श्रद्धालु वैश्य रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके कार्यों में बार बार बाधाएं आती थीं। धन हानि, रोग और मानसिक अशांति ने उसे दुखी कर दिया था। उसने अनेक उपाय किए, पर सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने उसे पौष माह की गणेश चतुर्थी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन सच्चे मन से गणपति का व्रत करो। श्रद्धा और संयम से किया गया यह व्रत अवश्य फल देता है। वैश्य ने पौष शुक्ल चतुर्थी को व्रत का संकल्प लिया। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर को शुद्ध कर गणेश जी की स्थापना की। लाल पुष्प, दूर्वा और मोदक अर्पित किए। दिन भर उसने अन्न और नमक का त्याग किया। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास किया। किसी से कटु वचन नहीं बोले। भगवान गणेश का निरंतर स्मरण करता रहा। सायंकाल उसने गणेश चतुर्थी की कथा सुनी। आरती कर दीप प्रज्वलित किया। रात्रि में स्वप्न में उसे दिव्य दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, भय मत करो, तुम्हारे विघ्न समाप्त होंगे। अगले ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यवसाय में लाभ होने लगा। रोग दूर हो गए। घर में सुख शांति का वास हो गया। उसने प्रतिवर्ष पौष चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। यह कथा नगर नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग श्रद्धा से पौष चतुर्थी का व्रत करने लगे। पौष माह की गणेश चतुर्थी विशेष रूप से विघ्न नाशक मानी जाती है। इस दिन किया गया पूजन बुद्धि और विवेक को बढ़ाता है। विद्यार्थियों और कार्यरत लोगों के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। जो भक्त श्रद्धा से पौष चतुर्थी की कथा सुनता है और विधि विधान से गणपति पूजन करता है, उसके जीवन में कभी बड़ा विघ्न नहीं आता। गणेश जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं।
अंत में भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपकी कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो। पौष माह की गणेश चतुर्थी की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब भक्त सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति का स्मरण करता है तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ किया गया गणेश पूजन जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर देता है। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श करे तो भगवान गणेश को अपने हृदय में स्थान अवश्य दीजिए। वे स्वयं आपके जीवन के सभी विघ्नों का नाश करेंगे। हे गणनायक, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन को मंगलमय बनाइए। ओम गं गणपत्ये नमः।